दुनिया भर में हलचल मचा देने वाला बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के खार्ग आइलैंड पर फिर से हमला कर सकता है और वो भी सिर्फ मजे के लिए। ट्रंप का ये बयान ऐसे सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले से ही काफी बड़ा हुआ है। खार्ग आइलैंड, जिसे खार्ग आइलैंड के नाम से जाना जाता है, ईरान की तेल व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यही वो जगह है जहां से ईरान के करीब 90% तेल का निर्यात दुनिया भर में किया जाता है। इसीलिए इस द्वीप को ईरान की ऊर्जा व्यवस्था का सबसे बड़ा हब माना जाता है। अमेरिकी सेना के यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने शनिवार सुबह जानकारी दी कि उन्होंने ईरान के लगभग 90 सैन्य ठिकानों पर प्रिसीजन स्ट्राइक यानी सटीक हमले किए। सेना का कहना है कि इन हमलों के दौरान तेल से जुड़ी महत्वपूर्ण सुविधाओं को नुकसान पहुंचाने से बचा गया। लेकिन बाद में ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका ने खार्ग आइलैंड को पूरी तरह तबाह कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका चाहे तो इस द्वीप पर फिर से हमला कर सकता है। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये इलाका वैश्विक तेल सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है। इस बीच ईरान ने भी कड़ा रुख अपनाया है। ईरान की सेना ने चेतावनी दी है कि अगर उसके तेल और ऊर्जा ढांचे पर हमला किया गया तो वो क्षेत्र में मौजूद उन तेल कंपनियों के ठिकानों को निशाना बनाएगा जो अमेरिका के साथ काम कर रही है। ईरान की ओर से ये भी दावा किया गया है कि अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर हमला करने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कुछ बंदरगाहों और ठिकानों का इस्तेमाल किया। इसके बाद ईरानी अधिकारियों ने लोगों से उन इलाकों से दूर रहने की अपील भी की जहां उन्हें शक है कि अमेरिका सेना मौजूद हो सकती है। वहीं ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह भी दावा किया कि ईरान अब समझौता करना चाहता है। उन्होंने लिखा कि अमेरिका सेना ने ईरान को पूरी तरह हरा दिया है और अब तेहरान डील की तलाश में है। हालांकि ट्रंप ने यह भी साफ किया कि ईरान जिस तरह की डील चाहता है वो उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अब तक ईरान की सरकार ने ट्रंप के इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जिस तरह से दोनों देशों के बीच बयानबाजी तेज हो रही है उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में ये टकराव और भी गंभीर रूप ले सकता है। दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है, क्या ये तनाव किसी बड़े सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ेगा या फिर दोनों देश किसी समझौते की राह तलाशेंगे।